ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد التوحيد والله شهيد सारे की परवान वैसे आजम के दीवानों मसलकी हंदी के चलेवार आज ये हुआ सबसे पहले दीनी की तायदार हम गरीबों के गैसा सरवरी द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसबाना हम रावों के लोगों मुनव्वर से झूठ की दुनिया बात में या हबीबुल्लाह या नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोरियर में चल कुरान करीम की आयत करीमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अरे 2 मिनट को देता वक्त है साबिकीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कुनू मअस-साबिकीन यानी हम ईमान वालों तकुल्लाह अल्लाह से डरो शुरू से पागल है मतलब और सच्चों के साथ हो जाओ। देना नहीं हम बने तो कुरान ने सबसे पहले क्या कहा कि ईमान वालों अल्लाह से डरो। सबसे पहले कुरान मुखातब हमें ईमान वाला कहना है। ईमान वाला होने के बावजूद कुरान ये हुक्म दे रहा है कि ईमान वाला होना हो रहे लेकिन फिर भी सच्चों के साथ हो जाओ। वकूनू मअस-सादिकीन सच्चों के साथ हो जाओ। तो दुनिया में सच्चे कौन लोग हैं? दुनिया में सच्चे कौन लोग हैं? आप देखें तो मालूम चलेगा। सच्चे औलिया कराम की जात है, सच्चे उलमाए कराम की जात है। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि उसकी पैरवी करो, उसकी इत्तिबा करो, उसके हुक्मों को मानो। आज हम कुरान कई जगह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों, यानी कुरान जब भी हुक्म दे रहा है तो काफिरों को नहीं बल्कि ईमान वालों से मुखातब होकर के जिसके दिल में ईमान है उसको कुरान पुकार पुकार के कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ कैसे होंगे? आज हम सच्चों से दूर हैं तो हमारे जिंदगी में मुसीबतों में परेशानियां भरपूर हैं। अगर आप सच्चों के साथ हो जाइएगा तो यहाँ भी कामयाब रहिएगा तो क़यामत के दिन भी कामयाब रहिएगा। क्योंकि आपने वाकया बारहा सुने होंगे वो सियासत का कि आपने जब आप अपने सिख करके सदरी में आपको रवाना किया वो सियासत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि आप अपने माँ के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। कहा गया कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। उसके बाद माँ ने कहा ठीक है, इल्म हासिल करने के लिए आप ईरान के रहने वाले थे, जो अभी ईरान है वहाँ के गौसे आज़म थे, शहरे जिलान में पैदा हुए थे। आप बगदाद आए थे पढ़ने के लिए। आप जब बगदाद आए तो माँ ने जाते जाते वक्त वसीयत किया कि जिंदगी में अब हमारा और तुम्हारी मुलाकात ये आखिरी मुलाकात है। आज के बाद फिर दोबारा हम और तुम वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन जाओ मैंने तुझको अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर देती हूँ, यानी अल्लाह की राह में मैंने तुझे दे दिया। गौसे आज़म जब जाने लगे तो माँ ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि बेटे जाते जाते माँ का एक उसके बाद गौसे आज़म आए कहा माँ बताइए आपकी क्या हुक्म है? गौसे आज़म की माँ ने गौसे आज़म का हाथ पकड़ा और यूं अपने हाथ में रख करके कहती है बेटे जिंदगी में कितनों मुसीबतें आ जाए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। जब गौसे आज़म गए तो आप पहले काफिला जब चलता था तो ये ट्रेन का तो सिस्टम था नहीं, बल्कि आप
घोड़े पर सवार होकर के सफर करते थे। आपको जब जंगल से आप गुजर रहे थे तो डाकुओं ने उस काफिले को घेर लिया, चारों तरफ से हमला किया। सारे डाकू एक एक शख्स को पकड़ता, पूरा माल छीन लेते और जो नहीं देता उसे कत्ल कर देता था। गौसे आजम के पास एक डाकू आया, आने के बाद कहा कि बच्चा क्या तुम्हारे पास कोई माल है? कहाँ है? बोला कि कहाँ क्या? बोला कि क्या है? बोला कि 40 अशरफिया मेरे पास है। आपके लोगों ने, डाकुओं ने जब तलाशी दी तो कुछ नहीं मिला। फिर डाकू कहता है कि मजाक करता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। फिर डाकू चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, आने के बाद कहा बच्चे क्या तुम्हारे पास है? कहाँ है? क्या है? 40 अशरफिया मेरे पास मौजूद है। फिर तलाश किया, कुछ नहीं मिला। फिर उसने कहा कि मजाक करता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उसके बाद गए सारे डाकू, जब तलाश कर लिए उसके बाद डाकुओं का जो सरदार था, जब सब इकट्ठा हुए डाकू का सरदार के सामने तमाम डाकू पहुंचे, सबने कहा किसके किसके पास सामान मिला। एक डाकू ने कहा कि एक बच्चा है जो कह रहा है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं, 40 दिनार है। लेकिन जब उसकी तलाशी लेता हूं तो कुछ नहीं मिलता है। तब कहा उस बच्चे को बुला करके लाओ। अल्लाह अकबर। उस आसम को बुलाया गया। बुलाने के बाद डाकू ने कहा कि बच्चे क्या तुम्हारे पास कुछ है? डाकू का सरदार कहने लगा है। बोला क्या है? 40 अशरफियां, 40 दिनार मेरे पास मौजूद है। कहा कि जब जासर या तुम्हें कहीं मिला। बोला फिर रखा कहाँ है? तो आपने अपने जुब्बे शरीफ को खोला। खोलने के बाद आपकी माँ ने ऐसी जगह छुपा करके रखा था कि डाकू तलाश नहीं कर पाते कि अगर आप नहीं बताते तो आपका माल आपके पास रह जाता। डाकू कभी ढूंढ नहीं पाते थे, ढूंढ नहीं पाते। इतनी खुफिया जगह आपकी माँ ने ऐसी अशरफियों को छुपा करके सिल दी थी कि जुब्बे में कपड़े दे करके मोटा करके, ताकि पहचाने में ना आए। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि बेटे अगर तुम चाहता तो अपने दिनार को, अपनी दौलत को छुपा सकता था, लेकिन तुमने सच क्यों बताया? कहने लगा कि मैं तो तुझे झूठ बोल करके मैं तुझे अशरफियां छुपा लेता, लेकिन ये मेरी माँ की वादे का खिलाफ हो जाता। मैं अपने माँ से वादा करके आया हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए मैं अपने माँ के वादे को नहीं तोड़ सकता हूँ। अल्लाह ऊपर डाकू का सरदार था, उसे आजम के कदम पकड़ कर कहने लगा और करके कहने लगा कि बेटे तुमने तो अपने माँ का एक वादा नहीं तोड़ सकता है, लेकिन हम तो रब के वादे को तोड़ रहे हैं, रब के फरमान को तोड़ रहे हैं। हम तो अपने रब से झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो सब जितने डाकू थे 70 या 80 रिवायतों में आता है, तमाम डाकू गौसे आजम के हाथ में हाथ देकर के तौबा करके सब राहे रास्त पर आ जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम की सीरत है, इसे मालूम चला। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी का बच्चा दुकान गया, जाने के बाद अगर वो 10 रुपए का सामान लिया, अगर दुकानदार पैसा लेना भूल गया, अगर वो पैसा लेकर के वो सामान लेकर के घर आ गया, तो माँ देखती है तो कहता कि मेरा लल्ला बहुत होशियार हो गया है, पैसा भी ले आया और सामान भी लेकर के आ गया। अल्लाह अकबर। ये हमारे हम लोग अपने बच्चों को तालीम देते हैं। हमारे बच्चा खूब चालाक है, पैसा भी बचा करके दुकानदार से लेकर के आ गया, हालांकि उसको ये पता चलेगा कि जिसका पैसा है उस पैसे को उसी को उसको वापस कर देगा कि जाओ जाकर पैसा दे करके आओ, उसके बाद